मनीषा कोइराला नेपाली मूल की भारतीय अभिनेत्री हैं। वह हिंदी फिल्मों के अलावा के नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में सक्रिय हैं। वह भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य में भी पूर्ण रूप से पारंगत हैं। पृष्ठभूमि: मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल राजनीति में कैबिनेट मंत्री हैं। वह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन हैं। इनका एक भाई है सिद्धार्थ कोइराला, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है। पढ़ाई: मनीषा की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के वंसत कन्या महाविद्यालय से हुई है। उसके बाद वह सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौलकुआं, नई दिल्ली चली गई। मनीषा बचपन से डॉक्टर बन दूसरों की सेवा करने की चाहत थी, लेकिन मॉडलिंग ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के द्वार खोल दिए। शादी: मनीषा कोइराला की शादी नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से 19 जून 2010 को हुई थी। लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और 2012 में इस जोड़ी ने तलाक ले लिया। साल 2012 में मनीषा लाइलाज बीमारी ओवरी कैंसर से पीड़ित हो गई। उन्होंने इसका इलाज मुंबई और यूएसए में कराया। उसके बाद वह इस खतरनाक बीमारी से जीत गई। करियर: मनीषा के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घई निर्देशित फिल्म सौदागर से हुई थी। फिल्म में उस समय दो लीजेंड कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली ही फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। मनीषा कोइराला एक गैर फिल्मी परिवार से थीं। उसके बावजूद उन्होंने उस दौर में खुद को अभिनय से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार कर लिया था। साल 1996 में पार्थो घोष निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी और निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया। दोनों ही फिल्मों में मनीषा के दो अलग रूप देखने को मिले। पहली फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पतिव्रता पत्नी के रूप में दर्शाई गईं। वहीं दूसरी फिल्म खामोशी में वह अपने गूंगे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी एनी की भूमिका निभाती हुई नजर आईं। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को देख सभी आलोचक दांतों टेल उंगली दबा गए। जन्मदिन: आने वाली फिल्में, हालिया रिलीज फिल्में। मनीषा कोइराला जीवनी: मनीषा कोइराला, born on the 16th of August 1970, age 53, काठमांडू। विवरण: जीवनी फिल्मोग्राफी। आने वाली फिल्में, प्रशंसक, तस्वीरें, वीडियोस, तस्वीरें, कमेंट। मनीषा कोइराला जीवनी: मनीषा कोइराला नेपाली मूल की भारतीय अभिनेत्री हैं। वह हिंदी फिल्मों के अलावा के नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में सक्रिय हैं। वह भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य में भी पूर्ण रूप से पारंगत हैं। पृष्ठभूमि: मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल राजनीति में कैबिनेट मंत्री हैं। वह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन हैं। इनका एक भाई है सिद्धार्थ कोइराला, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है। पढ़ाई: मनीषा की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के वंसत कन्या महाविद्यालय से हुई है। उसके बाद वह सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौलकुआं, नई दिल्ली चली गई। मनीषा बचपन से डॉक्टर बन दूसरों की सेवा करने की चाहत थी, लेकिन मॉडलिंग ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के द्वार खोल दिए। एडवर्टाइजमेंट: शादी: मनीषा कोइराला की शादी नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से 19 जून 2010 को हुई थी। लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और 2012 में इस जोड़ी ने तलाक ले लिया। साल 2012 में मनीषा लाइलाज बीमारी ओवरी कैंसर से पीड़ित हो गई। उन्होंने इसका इलाज मुंबई और यूएसए में कराया। उसके बाद वह इस खतरनाक बीमारी से जीत गई। करियर: मनीषा के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घई निर्देशित फिल्म सौदागर से हुई थी। फिल्म में उस समय दो लीजेंड कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली ही फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। मनीषा कोइराला एक गैर फिल्मी परिवार से थीं। उसके बावजूद उन्होंने उस दौर में खुद को अभिनय से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार कर लिया था। साल 1996 में पार्थो घोष निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी और निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया। दोनों ही फिल्मों में मनीषा के दो अलग रूप देखने को मिले। पहली फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पतिव्रता पत्नी के रूप में दर्शाई गईं। वहीं दूसरी फिल्म खामोशी में वह अपने गूंगे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी एनी की भूमिका निभाती हुई नजर आईं।
दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को देख सभी आलोचक दांतों टेल उंगली दबा गए। साल 1997 में मनीषा बॉबी देओल और काजोल के अपोजिट फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ में नजर आई, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसी साल वह पहली बार बड़े पर्दे पर शाहरुख खान के मणि रत्नम की फिल्म दिल से में नजर आई। इस फिल्म ने उन्हें आलोचकों से अच्छी प्रतिक्रिया दिलाई, साथ ही उन्हें इस फिल्म के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला। साल 1999 में वह फिल्म मन और अजय देवगन स्टारर फिल्म कच्चे धागे में नजर आई। फिल्म मन उनकी लाजवाब एक्टिंग देख आलोचकों ने उन्हें मीना कुमार तक की उपाधि दे डाली थी। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी। साल 2000 में वह मल्टी स्टारर फिल्म लज्जा में नजर आई। इस फिल्म में उनका अभिनय काबिले तारीफ था। उसके बाद वह वर्ष 2002 में अजय देवगन स्टारर फिल्म कंपनी में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2003 में मनीष काफी लो बजट फिल्मों में नजरने लगी। इसी साल केंद्रित फिल्म एस्केप फ्रॉम तालिबान में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद वह फिल्म मार्केट में एक जवान बाजारू औरत की भूमिका में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों की और बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की। कोइराला अभिनेत्री होने के साथ साथ एक निर्माता भी हैं। उन्होंने फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से किया है। कोइराला ने अपने बैनर के तहत फिल्म पैसा वसूल का निर्माण किया, ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड में अब तक नहीं बनी थी। इस फिल्म की लीड हीरोइन सुष्मिता सेन थी। इस फिल्म की खासियत ये थी कि फिल्म ना तो लव स्टोरी थी और ना ही उसमें कोई भी हीरो था। साल 2007 में वह फिल्म अनवर में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आई। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से एक जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म में वह इरफान खान के साथ नजर आए। इस फिल्म में उनके अभिनय से दर्शक तो प्रभावित हुए, लेकिन फिल्म की खराब मार्केटिंग की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह की खानी पड़ी। प्रसिद्ध फिल्में: मुंबई एक्सप्रेस 1942, अ लव स्टोरी, इंसानियत के देवत, यलगार, सौदागर, मिलन, दुश्मनी, अनोखा अंदाज, यूं ही कभी, लाल बादशाह, कच्चे धागे, कारतूस, जय हिंद, लावारिस, मन, ताजमहल, कंपनी, जानी दुश्मन, लज्जा, चैंपियन, खौफ, बागी।